हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। हम लोग कल बात कर रहे थे प्रश्नावली 1.1 क्लास 10वीं के गणित की। हम लोगों ने पढ़ी थी एल्गोरिथम विधि। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.2 के अंदर अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड को करने के लिए आप लोग को मैं 10th क्लास के लेवल की एक ट्रिक सिखाता हूँ। अभाज्य गुणनखंड देखिए, यदि इकाई अंक सम हो, जैसे 2, 4, 6, 8 ... तो सम संख्या का भाग जाएगा। यदि इकाई अंक विषम हो, जैसे 3, 5, 7, 9, तो विषम संख्या का भाग जाएगा। यदि इकाई अंक 0 या 5 से संबंध रखता हो, तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। समझ गए होंगे विद्यार्थी आप लोग सभी कि जब कभी भी इकाई अंक का तात्पर्य होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग समझे कि 415 है तो इसका इकाई अंक कितना है? 5। 402 है तो इसका अंक है 2। 413 है तो इकाई अंक है 3। ये इकाई अंक पहली वाली संख्या जो इकाई अंक होती है। अब हम लोग सवाल हल करते हैं 1.1 के पहला सवाल। 1.1 के अगर हम लोग 1.2 का हम लोग पहले सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। देखिए, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे सवाल, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1.2 है जो उसका पहला सवाल। हम 2 का भाग देंगे 70 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 35, फिर 2, 3, अब 5 का जा रहा है इसमें 5 का भाग देंगे, 5 से तब 35, फिर 5 एकम 7 एकम 7। देखिए 140 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा में 5 गुणा में 7, या तो हम लोग ऐसे लिख दें या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 140 2 की घात 2 और 5 गुणा में 7। अगर हम इसी प्रकार 156 को देखें, 156 में 2 7 14 हासिल पाई 1 आ जाएगा था, 2 8 16, फिर 2 का देंगे 2 3 6 2 9 18, फिर 3 का देंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 9, फिर 13 का देंगे। 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। हम लोग 2 कितनी बार है? 2 बार, फिर 3 और फिर 13। अब देखते हैं हम लोग इसका थर्ड सवाल जो है संख्या 38-25। सर्वप्रथम हमने 38-25 आ गया तो विषम संख्या है इकाई अंक, तो विषम संख्या का भाग देंगे। जैसे में 3 का जा रहा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15, फिर 3 का देंगे 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 15। अब इसमें जा रहा है 5 का, 5 8 40 और 5 25, फिर देंगे 5 का, 5 एकम 5 और 5 7 35, फिर देंगे 17 का, 17 एकम 17। अगर हम लोग 38-25 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा में 5 गुणा में 17, तो 3 घात 2 5 घात 2 और 17। अब हम लोग देखना चाहें चौथा सवाल है जो वो है 5005 का। इसी प्रकार हम 5005 में देंगे तो 5 एकम 5, फिर 0 0 1 आ जाएगा, फिर देंगे 7 का भाग, 7 एकम 7 7 चौक 28, क्योंकि यहाँ पे 30 हो गया, और 7 थे 21। अब देंगे 11 का भाग, तो भाई 11 एकम 11 11 33, फिर देंगे 13 का भाग।
जैसे इसमें 13 का भाग दिया तो 5000, 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13, ये इसका भाज्य गुणनखंड होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का ये सवाल है, जिसका 5वां है 74, 29। अगर हम लोग इसमें भाग दें तो हम लोग 17 का भाग देंगे भाई, 17 चौक 68, 17 53 और 17 7 119। अब देखते हैं 19 का भाग देते हैं अपन लोग, है ना। 19 दूनी 38, 19 57, फिर 23 का भाग देते, 23 एकम 23, तो 74, 29 के गुणनखंड अगर करें तो 17, 19 और 23 होते हैं। अगर परीक्षा में सवाल आता है तो ये सिर्फ 1 नंबर में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि सिंपल और बिल्कुल सरल सवाल है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का ही प्रश्नावली अगली का देखते हैं। इसमें जैसे ही आप लोग दूसरा सवाल देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो दूसरे सवाल को देख रहा है तो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणनफलों के एचसीएफ और एलसीएम याद करना हो, इसकी जांच कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा में एचसीएफ गुणा में एलसीएम। अगर हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है पूर्णांक क्या है, पूर्णांक मतलब कि पहले सवाल है 26 और 91। आइए, किसी भी चीज़ का अगर एचसीएफ निकालना है तो उसको अलग अलग निकालिए। जैसे 26 यानी कि 13 आ जाएगा, फिर 13 कम 13, फिर 7 का दिया 13 आ गया, 1 आ गया, मतलब कि 26 बराबर के 2 गुणा में 13 और 91 बराबर के 7 गुणा में 13। अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो दोनों में एक संख्या मैच कर रही है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 13। हम लोग इसी प्रकार एलसीएम की बात करें तो 26 और 91 को एक साथ लाइए, पहले 2 का भाग दीजिए, 13 आ गया, फिर 7 का दीजिए, फिर 13 के दिए। हम लोग एलसीएम की बात करें, एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 गुणा में 7 गुणा में 13 यानी कि 182 याद। अगर हम लोग इसकी जांच की बात करें, जांच क्या होता है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखिए दो संख्या क्या क्या गुणा थी, 26 गुणा में 91, एचसीएफ आया था अपना 13 और एलसीएम अपना 182। जब इसको गुणा करेंगे तो 2326 बराबर 2366 बराबर 2366। अगर दोनों बराबर हैं मतलब सवाल बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार में जब अगला सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का ही, मतलब इसमें कौन सा सवाल है, 510 और 92 का। तो देखिए 510 और 92। अब देखिए 510 को अगर हम लोग अलग अलग निकालते हैं तो 510 का जैसे 2 करा तो भैया 2 दूनी 4, 2 पंज 10, 2 पंज 10, फिर देंगे 3 का, 3 और 24, 3 पंज 15, फिर देंगे 5 का, है ना भैया 17 बार, 17 एकम 17, फिर देंगे इधर 2 का 46 आ गया, फिर 2 का देंगे 23 आ जाता है, फिर 23 का देंगे तो 1 आ जाता है। अगर 510 की बात करें तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, और 92 की बात करें तो 2 गुणा में 2 गुणा में 23। जो चीज़ इसकी मैच खा रही है वो सिर्फ 2 है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, एलसीएम कैसे निकल सकता है, तो भैया एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम निकलेगा कोई भी संख्या का एक साथ, जैसे 510 और 92 एक साथ निकालेंगे तो भैया 255 और 46, फिर दोबारा देंगे तो ये 255 रहेगा, फिर 46 में आएगा 23 का देंगे, अब देंगे 3 का तो यहाँ बच गया 85, ये 23 का 23 रहेगा, फिर देंगे 5 का, यहाँ रह जाएगा 17, फिर देंगे 17 का, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ 23 का 23 उतरेगा, फिर देंगे 23 का 1 और 1 हो जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर अगर एलसीएम की बात करें तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 23, इन सभी को गुणा करना
पड़ता है, जिनको गुणा करने पर 23,460 आता है। अगर हम लोग इसकी जांच की बात करें, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। देखिए दो संख्या क्या क्या है, 510 गुणा में 92। HCF कितना निकाला प्यारे विद्यार्थी, 2, और LCM निकला था 23,460। जब हम गुणा करने वाले हैं तो 46,920 और 46,920, ये इसकी जांच होगी। अगर दोनों बराबर है मतलब हमने सवाल बिल्कुल सही करा है। हम इसी प्रकार से अगला जो थर्ड सवाल था हम लोगों के पास था 336 और 54 का। अब देखिए 336 और 54 के हम लोग देख लेते हैं 336 और 54 का। जैसे हम लोग थर्ड सवाल पे जाते हैं तो 336 और 54, सबसे पहले हम लोग 336 का निकालते हैं, 2 का भाग देंगे 168 बार, फिर 2 का दिया 84, फिर 2 का दिया 42, फिर 2 का दिया 21, फिर 3 का दिया 7, फिर 7 का दिया 1, फिर 54 में देंगे इसी प्रकार, 2 का दिया 27 आया, फिर 3 का दिया 3 27 होता है, फिर 3 का दिया 3 3 9, 3 1 3। देखिए प्यारे विद्यार्थी 336 बराबर कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 बार 2 आया, 3 एक बार है, 7 एक बार, और 54 2 3 3 3। मतलब कि अगर HCF की बात करें हम लोग तो HCF क्या होगा, देखिए इसमें 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, मतलब कि 2 गुणा में 3 बराबर कितना HCF होगा, 6। अगर यहीं की हम बात करें LCM की तो 336 और 54 को एक साथ निकालेंगे तो 168 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। फिर दोबारा देंगे भाग, ये 84 27, फिर दोबारा देंगे 42 27, फिर दोबारा देंगे 21 27। अब देखो अब 3 का भाग दोनों में चल जाएगा, 3 7 21 और 3 हम 27, फिर 3 का भाग देंगे, 7 में जाएगा नहीं पर 9 में चल जाएगा, फिर 3 का देंगे, 7 में नहीं जाएगा पर 3 में चल जाएगा, फिर 7 का देंगे, 7 1 7। मतलब अगर LCM की बात करें यहाँ पर तो कितनी बार 2 आया, 4 बार, 3 बार 3 आया और 1 बार 7। अगर LCM को हम लोग गुणा करें इन सभी को, LCM कितना आएगा तो भैया 3024। क्या LCM आएगा, 3024। अगर इसकी हम लोग यहीं की इसकी जांच की बात करें, जांच क्या है तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM, दो संख्या इनकी 336 गुणा 54, और यहाँ पर ये HCF कितना है तो 6 आया था और LCM कितना है 3024। जब इसको गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थी तो 18,144 और 18,144। अच्छा एक बात तो आपको समझ बैठ गई होगी, जब भी HCF निकालेंगे तो उसको अलग अलग निकालेंगे, और LCM की हम लोग जब भी बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक साथ। समझ गए विद्यार्थियों। अब हमने दो संख्या वाले पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ जो अन्य जो सवाल हैं हम उनको देखना चाहेंगे कि 3 संख्याओं के कैसे होते हैं। देखिए हमारे पास कुछ सवाल हैं, जैसे हमारे पास ये सवाल है थर्ड वाला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जिसमें पहले सवाल है 12 15 और 21। तो देखिए 12 15 और 21, इसमें सिर्फ 12 है 15 है और क्या है 21 है। इसके HCF याद करने हैं और क्या याद करनी है, LCM, ठीक है, याद करना। देखिए तो 12 का LCM क्या, 12 का भाज्य गुणनखंड है 12, तो 6 फिर 3 फिर 1, 15 का करेंगे तो 3 5 15, 5 1 5, 21 करेंगे तो 3 7 21, 7 1 7,
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मतलब कि 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 15 बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 3 गुणा में 5। और 21 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 7। मतलब अगर एलसीएम की बात करें हम लोग, एलसीएम की बात, एचसीएफ की बात करें, सॉरी एचसीएफ की बात करें, तो इसमें क्या राशि आ रही है, 3। एचसीएफ हमारे पास 3 आ रहा है। अगर हमें इन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछें तो 12, 15 और 21 एक साथ निकल जाएगा। 2 दिया 6 आया, 15 का 15 रहेगा 21। फिर 2 बार देंगे, 3 दूनी 6, 15 का 15 21। फिर 3 दिया, 3 पंजे 15 और 3 सता 21। फिर 5 का देंगे तो 5 कम 5, फिर 7 का देंगे। ठीक है भाई, मतलब हमारे पास यहाँ पे एलसीएम की बात करें हम लोग तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, मतलब कि 420। मतलब कि देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60 और 6 7 42, 420। ये हो गया पहले सवाल। इसी का ही अगर हम लोग सेकंड सवाल देखें, सेकंड सवाल है हमारे पास 23, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का। देखिए जब 17 का हम लोग निकालेंगे, 17 तो एक पहले से अभाज्य संख्या, 17 में 17 का ही जाता है, फिर 23 में भी 23 का ही जाता है और 29 में भी 29 का ही जाता है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें 17 की तो 17 का 17 ही आ जाता है ना, और 23 का 23 ही आ जाता है, और 29 का क्या आ जाता है, 29। इसमें कुछ भी नहीं आया तो एचसीएफ कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 1। जब कोई चीज़ मैच नहीं करे तो कितना आ जाएगा, 1। अब हम लोग बात कर रहे हैं 29 की, तो देखिए 17 का जब इसमें भाग देंगे, 17 कम 17, फिर 23 उतार लेंगे 29, फिर 23 का भाग देंगे। अब 29 का भाग देने वाले हम लोग, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे कि 17 गुणा में 23 गुणा में 29। जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करने पर आएगा 11 33 9, यानी 11,339। इसी का ही एक सवाल और है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें हम लोग निकालना चाह रहे हैं, जो है 8 9 और 25 का। बहुत ही 8 9 और 25। जैसे हम लोग 8 का निकालेंगे तो भैया देखिए 8 करेंगे, देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 का दिया, 3 3 9, 3 एकम 3। 25 में देंगे तो 55 25, 5 एकम 5। अगर 8 के हम लोग गुणनखंड निकालें तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अगर हम लोग 9 के निकालें तो 3 गुणा में 3, और 25 के निकालें प्यारे विद्यार्थी तो 5 गुणा में 5। कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है, एक भी संख्या मैच नहीं करनी था, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 8 9 25, इसमें भाग देंगे 4 9 25, फिर 2 दिन 4 9 आ गया 25, फिर 2 का दोबारा देंगे 1 9 25, फिर 3 का देंगे, फिर 3 का दोबारा देंगे। अब 5 का भाग जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, फिर 5 का जाएगा। तो एलसीएम की हम लोग बात करें तो कितनी बार 2 आया है, 3 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, 2 बार 5 आया। इनको हम गुणा करें तो 1800 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1800 आएगा। इसी का चौथा सवाल है प्यारे विद्यार्थी, आप देख पा रहे हैं इसमें कि संख्या 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है इसका एचसीएफ, और एलसीएम याद करना है। आइए, जब किसी भी चौथे सवाल का एचसीएफ 306 और 657 बराबर कितना 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम याद करना है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। तो देखिए दो संख्या कितनी, 306 गुणा में 657,
HCF कितना है प्यारे विद्यार्थी? 9। तो LCM याद करना है। देखिए कोई चीज़ जब गुणा में होती है तो कहाँ चल जाती है? भाग में। अब जैसे ही 9 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 34 बार। अब 34 को किससे गुणा करना है? 657 से। तो भैया LCM जब इसको गुणा करेंगे तो LCM कितना आ जाएगा? 22,338। कितना HCF आ जाएगा? 22,338। अगला जो सवाल है आप लोग उसको देख पा रहे होंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए जो सवाल है किताब का 5वां सवाल है, कह रहा है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं? 0 पर। हम इसको समझने के लिए देखिए जब हम लोग करेंगे कि 6n, तो n क्या है? यहाँ एक प्राकृत संख्या होती है, सब जानते हैं, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। अगर ठीक है 6 की पावर n, n क्या होगी? प्राकृत संख्या। यदि इसका इकाई अंक 0 होगा तो 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगी। मैंने आपको शुरुआत में एक बात समझाई थी कि जब कभी भी जिसका इकाई अंक 0 या 5 आ जाता है वो 5 से भाग चला जाता है। देखिए पर 6 के अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणा में 3 होते हैं, ठीक है, जिसमें गुणनखंड 2 या 3 के अतिरिक्त गुणनखंड 5 नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है, मतलब नहीं है। तो ये 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 आए क्या? 5 नहीं। जब हमने गुणनखंड करे तो 2 गुणा में 3 आए तो 5 तो आए नहीं, है ना। तो 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह आंसर है। जब कोई भी अंक संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, अगर उसके गुणनखंड करने पर इकाई 5 नहीं आए या उसका इकाई अंक 0 नहीं हो तो। देखिए यह है 6ठा सवाल। इसमें कह रहा है इन संख्या का भाज्य है या नहीं। इन संख्याओं को पता करना है कि भाज्य कि नहीं। जैसे हम 7 को 11 को 13 को गुणा करेंगे, उसमें 13 जोड़ेंगे तो 1014 आता है, और जब इन सबको गुणा करने पर और जोड़ने पर हमारे पास बचता है 5045। अब देखिए हम जब किसी की चीज़ के गुणनखंड करते हैं तभी पता पड़ता है हमें। तो अब जैसे इनको करेंगे हम लोग, हल करेंगे तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले क्योंकि सम संख्या है, तो 507 आया। फिर हमने 3 का भाग दिया तो भैया 169 बचा। फिर 13 का भाग दिया, 13 169 होता है। फिर 13 का दिया, 1 बचा। इसी प्रकार हम लोगों ने फिर पुनः भाग दिया किसमें? 545 में 5 का, तो 1009 बचा। फिर 1009 में 1009 का भाग देंगे, दोनों में ही भाग चला जाता है, जोड़ी बन रही। तो कैसी संख्या है ये? भाज्य संख्या है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है हमारे पास किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। देखिए सवाल को करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से कर सकते हैं। जब भी कोई सवाल आएगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो समझ लें। जब हम लोगों ने कहा कि एक साथ चल रहे, एक साथ का मतलब होता है
कि वो कैसे आएंगे, 18 और 12 दोनों। तो 18 और 12, सोनिया चल रही है 18 और रवि चल रहा है 12, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एक साथ चल रहे हैं। एक साथ की बात है, जब एक साथ चलेंगे तो एलसीएम निकलेगा, और अलग अलग चलेंगे जब एचसीएफ। तो एलसीएम निकाला, जैसे ही हम लोगों ने निकाला तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36, लगभग 36 मिनट बाद वो क्या मिलेंगे, एक साथ। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं हम लोग 1.3 के साथ। हम उसमें पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्या 1.3 में।